हेलो एवरीवन। आइए आज देखते हैं सिंधु सभ्यता का कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांध के श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संदर्भ जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा धौलावीर। धौलावीर में जलाशय के लिए नहर का प्रबंध किया गया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, कौन हड़प्पा स्थल नहीं है, तो आप लोग सब जानते होंगे कि इसका सोहगौरा नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ठीक है, तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नहीं, उनमें विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, दोनों के करते थे। और वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे। नहीं, यह भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही देखना कह रहा है। ठीक है, तो यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि उनमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। एकदम बिल्कुल सही है, वर्चस्वशाली नहीं थे, लेकिन वह धार्मिक तत्व उनमें उपस्थित रहता था। ठीक है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक प्रकार के हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहारों और टेराकोटा कलाकृति निरूपण नहीं है। नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर गाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में किस पूरा स्थल से नाव का चित्रण या फिर मॉडल मिला है। ठीक है, तो नाव का चित्रण या मॉडल आप लोग सब जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मांडी उत्तर प्रदेश में है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें मिलान करना है कि कौन सा इसमें पूरा तत्व के हड़प्पा पूरा स्थल का है और कौन सा इसमें राज्य है, कौन होगा। ठीक है, तो इसमें बालू कहाँ पाया जाता है। बालू है हरियाणा में। ठीक है, और मांडा कहाँ पाया जाएगा। मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और पाडरी हो जाएगा कहाँ, तो ये हो जाएगा गुजरात में। और हुल्लास हो जाएगा यूपी में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है, उसका सही उत्तर करना है। ठीक है, कालीबंगा उत्तर प्रदेश में नहीं है। लोथल उत्तर प्रदेश में नहीं, लोथल भी नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। हुलास उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एक उन्नत जल प्रबंध माने अच्छा जल प्रबंध व्यवस्था का सच कहाँ से मिला है। तो ये आप लोग सब जानते होंगे कि अच्छा जल व्यवस्था का सच कहाँ से मिला है, धौलावीरा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता किन की नदी के तट पर बसी हुई थी, वो चुनना है कि कौन सा उसमें है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता थी सिंधु नदी के, चेनाब नदी के, झेलम नदी के, गंगा नदी के ऊपर नहीं था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका
प्रतिनिधित्व लोथल पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी। लोथल सब पूछ रहा है कि लोथल स्थल है जो कहाँ स्थित है, कौन सा नदी पर? तो भोगवा नदी पर, सब लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत का निशान मिले हैं? तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि कालीबंगा से मिला है जूता हुआ खेत के निशान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ की पक्की ईंट से बनी इमारत होती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो या इसका आंसर हो जाएगा बी, बनावली से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? ये इसमें कौन एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो आप लोग सब जानते होंगे कि हड़प्पा का एक ही बंदरगाह है, वह लोथल है, बहुत फेमस बंदरगाह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? सही हमको चुनना है। ठीक है, तो शिल्प तथ्यों के असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मुहर, ईंट और तौल के सुस्पष्ट हैं। बिल्कुल ये सही है। दूसरा है, बाद के हड़प्पा स्थल में भी उसी निर्माण तकनीक का उपयोग में लिया गया है जो परिपक्व हड़प्पा स्थल से उपयुक्त की गई थी। तो नहीं, ये नहीं होगा, इसमें सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है? परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? देखो, सत्य नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सही नहीं है। बनावली की संरचना में बहुत सारे मनके उपयुक्त अर्ध प्राकृतिक और अपरिष्कृत दशाओं से प्राप्त हुए हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है? हड़प्पा स्थल में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थल में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ठीक है, ये इंगित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के हर्ष के लिए विभिन्न कारण सुझाव किए गए हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए कि उनमें छिन्नतम कारण को इंगित कीजिए। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा माने कि कौन कारण उपयुक्त है जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्यों के आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया। वैज्ञानिक ये बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण कर रहे हैं, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा सभ्यता जो कोटदीजी है वो किस सभ्यता के समीप है? तो ये मोहनजोदाड़ो के समीप होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? ठीक है, हमको सही नहीं चुनने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा इसका सी, इसमें मूर्तियां बनाने की कला को एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का परिमाण है, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को और ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? इसमें है कि मिलान करना है क्या कौन हड़प्पा स्थल है और कौन उसका आधुनिक नाम है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए धौलागिरी का हो जाएगा 3, कादिर टीपू या फिर दीप। ठीक है, दूसरा हो जाएगा राखीगढ़ का हो जाएगा हिसार, उसको वर्तमान में हिसार नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको बाद हो जाएगा यहाँ भिरडाना का हो जाएगा हरियाणा भिरडाना को, और भोगावो को सौराष्ट्र हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेसोपोटामिया में हो जाएगा मेलूहा।
में लोहा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज तक के यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।